वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीएचएसएल में आए हुए दमदार सवालों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बेसिकली सीजीएल 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस प्रकार का टफ एग्ज़ाम आने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और वीडियो में पूरा बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बोल रखा है कि एक कंप्यूटर 39,000 रुपये के नकद भुगतान पर उपलब्ध है, या 19,000 रुपये के नकद भुगतान में उपलब्ध है, जिसके बाद 4200 रुपये की 5 मासिक किस्त चुकानी पड़ती है। किस्त योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष ब्याज कितना है? हमें बेसिकली रेट निकालना है। अब देखो क्या है कि 39,000 का था, लेकिन 19,000 उसने डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना? 20,000। इस पे ही तो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, पाँच पाँच किस्त का, मतलब 5 माह का। तो देखो 20,000 की जो धनराशि है वो कैसी हो, कितनी हो जाएगी? 1 प्लस रेट कितना है हमें पता नहीं है, रेट लिख दिया। कितने मंथ के लिए? 5 मंथ के लिए। और टोटल देखो ईयरली है, इसलिए नीचे में कितना आ जाएगा? 12, कि टोटल 12 मंथ होते हैं, इंटू 100। ये किसके इक्वल होगा? देखो 4200 रुपये की 5 किस्त, ठीक है। प्लस इसी 4200 रुपये में तो ब्याज लगेगा। और रेट कितना है हमें पता नहीं है, रेट ये कर दिया। और ये मासिक है तो इस ये अपॉन 12, ठीक है। अब देखो पहले साल के लिए तो लगेगा नहीं, चौथे साल के लिए लगेगा, तीसरे साल के लिए लगेगा, दूसरे साल के लिए लगेगा, पहले साल के लिए। बेसिकली अब ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ तो 20,000 हो गई। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना कितना हो जाएगा? दो जीरो से दो जीरो, ये कितना बन जाएगा? 1,000/12। यानी इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना बन जाएगा? 250 R/3। और ये कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। ये इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 21,000। ये 21,000 हो गया। प्लस अब देखो दो जीरो से दो जीरो काटा, यहाँ बनेगा कितना? 4 3 7 9 10। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। 6 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, यानी 35 R। अब बेसिकली देखो इसको मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 35 त्रिक 105। 250 में से 105 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 145R/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 21,000 में से 20,000 गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको काटूंगा तो ये 29 से जाएगा, 29 पंजे ये 200। तो टोटल कितना आ गया? रेट बराबर कितना आ गया? 600/29। अब बेसिकली मुझे मुझे ये सॉल्व करना है। देखो लास्ट में जीरो आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ 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 भी आ रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ आ रहा है 907 आ रहा है, यहाँ पे यहाँ 8 आ रहा है। ये भी कर सकते थे। देखो 29 दूनी कितना होता है? 580 और 20। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है कि 140 मीटर की दौड़ में पंकज 5/2 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ता है। वह वरुण को 20 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 4 सेकंड से हरा देता है। तो अरुण की गति बताना है। देखो बेसिकली लॉजिकली समझो, उसको 20 मीटर की, जो ये क्या था? पंकज था। और ये क्या था? अरुण था। ये तो पूरा दौड़ेगा 140 मीटर, ठीक है। लेकिन इसको कितना? 20 मीटर का शुरुआत देता है, तो इसको कितना दौड़ना पड़ेगा? 120 मीटर, ठीक है। पंकज की गति कितनी है? 5/2, ठीक है। अगर ये 5/2 की गति से मीटर प्रति सेकंड से दौड़ता है तो इसको कितने टाइम लग जाएंगे? तो ये कितने लग जाएंगे? 56, ठीक है। 56 सेकंड लग जाएंगे। बट फिर भी इसको 4 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। इसका मतलब अरुण को इससे ज्यादा लगेंगे, मतलब 60 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो हमें अरुण की गति बताना है। देखो डिस्टेंस कितनी है? 120। इसकी स्पीड कितनी है? 60 सेकंड लग रहा है। तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो ये बेसिक से था, ये लिखना नहीं था आपको, पहला स्टेप ये करना था, ये लिखना था। ये यहाँ से 56 आ जाता है, यहाँ 60 आ जाता है, 2 गुना। विदाउट पेन भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है दो व्यक्ति ए और बी ने एक बिंदु से 400 मीटर लंबे वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 40 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू किया। जब वे मिलते हैं तो ए की गति दुगनी हो जाती है और बी की गति आधी हो जाती है। तो प्रारंभ से कितने समय बाद वे तीसरी बार मिलेंगे? देखो एक सर्कल है,
ओ, हाँ ये सर्कल है, इसकी बेसिकली लेंथ कितनी है, 400 मीटर है। हम माना कि कोई पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर ए इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, ठीक है। ए की स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो टोटल 400 मीटर को 10 और 40 कितना हो गया, 50, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो कितने सेकेंड लगेंगे, 8 सेकेंड लगेंगे, पहली बार मीटअप करेंगे। तो देखो 8 सेकेंड में ये इसकी स्पीड 10 थी, तो ये कितना चलेगा, 80 मीटर। और ये कितना चलेगा, 320 मीटर। तो यहाँ मीटअप करेंगे। अब जब दूसरी बार क्या होता है कि ए की स्पीड डबल हो जाती है, तो अब 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ठीक है। और बी की कितनी हो जाएगी, उसकी आधी, यानी 20। अब चलना तो इनको बराबर ही पड़ेगा, देखो 320 और 80 यानी 400। तो कितना हो गया, यहाँ से आ गया 10 सेकेंड, ठीक है। अब तीसरी बार में फिर भी 400 दौड़ना पड़ेगा इन दोनों को, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि ए की स्पीड डबल हो जाती है, तो 20 से अब कितनी हो जाएगी, 40। और इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, बी की आधी, यानी 10। यहाँ कितना आ गया, 8 सेकेंड। तो बेसिकली 3 बार मीटअप करने पे इनको इतना सेकेंड लग गया, यानी 18 8 कितना, 26। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसमें बोल रखा है 1600 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर Y% और Z% की क्रमिक छूट की पेशकश की गई थी। परिणाम स्वरूप वस्तु 1056 में बेची गई। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प YZ के लिए मानों का एक सेट नहीं हो सकता। अब देखो 1600 की चीज थी, उसको 1056 में बेचा गया। बेसिकली कितना डिस्काउंट मिल गया, 544 का। कितने के रिस्पेक्ट में, 1600 के। जब परसेंटेज काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16 तिहाई 48, 16 चौको 64। बेसिकली हमारा ये बनना चाहिए, YZ मिला के ये बनना चाहिए। अब देखो इसमें पूछा है कौन सा नहीं हो सकता। देखो 31, ये कितना हो गया, 35.25। और जब इसका इंटू करोगे, माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 1.25, ठीक है। क्योंकि 31 चौको 124 और इसका एक 125 हो जाएगा। तो इसमें तो आ रहा है 34, ठीक है। ऊपर वाले में चेक करते हैं कितना हो गया, 37.5 माइनस 22 इंटू 15 इंटू 5.5 इंटू 100। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 31 इंटू 11, बेसिकली कितना हो गया, 330। और 11 341, तो 3.41। बेसिकली ये देखो ये नहीं बन रहा, यही तो नहीं बन रहा, तो ये कट जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है शराब से भरे एक पीपे से पहले 75 लीटर शराब निकाली जाती है, उसके स्थान पर पानी डाला जाता है। इस मिश्रण में 60 लीटर पानी निकाला जाता है, उसके स्थान पे पानी डाला जाता है। तो पानी डाला जाता है, तो पीपे में शराब और पानी का अनुपात देखो। बेसिकली मैं मान लिया कि क्यू लीटर दोनों थी, ठीक है। मतलब इनिशियल था शराब की वैल्यू। अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, जब इतना था, देखो जब 75 लीटर निकालोगे तो कितना बचेगा, 1 - 75, टोटल कितना, क्यू में, ठीक है। जब 60 लीटर निकालोगे तो कितना बचेगा, 1 - 60/Q। अब क्या होता है, अब शराब की देखो, शराब का रेशियो दे रखा है। अब शराब कितना बच रहा है, इक्वल टू 3 टोटल कितना है, 5, क्योंकि हमने टोटल वैल्यू मानी थी क्यू। इसमें टोटल शराब एंड वाटर भी है, ठीक है। ये बेसिकली, अब देखो, अब मैं यहाँ से इसको इक्वेशन सॉल्व नहीं करने वाला, मैं देखने वाला हूँ 75 और 60 से ऐसा कौन सी संख्या जो डिवाइड हो जाए। देखो 300 है, जो कि इजीली डिवाइड हो जाएगा। जब 300 यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। ये बचेगा कितना, 3/4, ठीक है। जब यहाँ 300 रखोगे तो 1/5, तो बचेगा कितना, 4/5, ठीक है। 4 से 4 गया, इक्वल टू 3/5। देखो ये इक्वल हो गया, मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें यही सोल्यूशन लगाना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है एक वस्तु 2744 रुपए में बेची जाती है और विक्रेता को 12% का लाभ होता है। केवल 5% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखो बेसिकली 112% की वैल्यू दे रखी है, कितनी, 2744, ठीक है। हमें 105% की वैल्यू बतानी है, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब चूंकि आंसर काफी मतलब क्लोज पे है, तो हमको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं इसको काटता हूँ 14 से, 14 एकम 14, और ये हो गया 14 निम्मा
14 छंग 84, यहाँ कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 चौको 32, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटू 105। बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट करने के लिए देखो, मैं अगर इसको 100 ही मान लेता तो कितना हो जाएगा 2450, और इसका 5 से गुणा करता हूँ कितना हो जाएगा देखो 120 और 122.5। ये जब ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 25। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया 25 72.5। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैलकुलेशन ऐसे ही हैंडल करना था, जिसमें बोल रखा है कि 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक कार को 10 दिन में पूरा करते हैं, और 5 पुरुष और 24 महिलाएं उसी कार को 4 दिन में पूरा करते हैं। एक पुरुष और एक महिला उस कार को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो, अब मेन में मैं फोकस कर रहा हूँ। 4 पुरुष यानी 10 दिन में, तो कितने हो जाएंगे 40 पुरुष। इधर कितने हो जाएंगे 4 पंजे 20 पुरुष, यानी बचेगा कितना 20 में इक्वल टू, यहाँ कितने हो जाएंगे 80 वुमेन, और यहाँ कितने बचेंगे 96, तो कितना हो गया 16 वुमेन। तो रेशियो कितनी आ गई 4:5। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 4 चौको 16, 8 पंजे 40 इंटू 10 560। अब हम इसी को कराना है एक पुरुष एक महिला से, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो गई ये 9। अब देखो मेरे को यहाँ पे जीरो लाना है, लास्ट में जीरो कब कब बनेगा 9 वाला आंसर है, 3 वाला तो है नहीं। तो ये कटा ये कटा, इन दोनों में देखना है। तो देखो 9 में 81 और 7 कितना हो गया, एक साथ कितना हो गया 8। तो ये तो बन नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार 40 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली चीनी को 42 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने का दावा करता है, लेकिन दोषपूर्ण तौल मशीन का उपयोग करता है और 600 ग्राम के स्थान पर केवल 550 ग्राम चीनी देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत देखो। जब इसको 2 से काटोगे कितना हो जाएगा 20 से 21। इसका प्रॉफिट कितना है 20 से 21, लेकिन वो क्या करता है 60 से 55 देता है। मतलब इसका मतलब क्या है, 5 से काटेंगे तो 12 से 11, तो इसका ये वजन का रेशियो, तो प्रॉफिट का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 11 से 12। 4 से काटा तो 3 बार, 4 से काटा तो 5 बार, ये कितना हो गया 55, और ये कितना हो गया 63। ठीक है, बेसिकली कितना ज्यादा है 8/55 इंटू 100। बेसिकली हमें ये कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कैलकुलेशन कैसे करना है। अगर मैं इसको 56 मान लिया तो ये कितना बन जाएगा 1/7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 14.28। बेसिकली हमने इसको ज्यादा माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी इंक्रीज होगी, तो इससे तो ज्यादा ही होगी। तो ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोल रखा है 3 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदान किया गया, जिसमें से 3% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। विजयी उम्मीदवार को 42,680 वोट मिले, जो कि कुल वैध वोट का 55% था। देखो सबसे मेन पॉइंट ये है कि कुल वैध वोट का था। तीसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करना है, यह देखते हुए कि उसे कुल वैध मतों का 10% प्राप्त हुआ। ठीक है, तो बेसिकली हमें इससे मतलब ही नहीं है, इनसे मतलब ही नहीं है, क्योंकि 55% की ही वैल्यू कितनी दे रखी है 42,680। हमें निकालना है 10% की वैल्यू। जब मैं 11 से काटूंगा तो देखो 11 तिहाई 33, और ये कितना हो गया 11 अट्ठे और 11 अट्ठे ये आ गया, ये 5%, इसका 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा। देखो लास्ट में 6, 0 और 6, तो इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। सेशन में आया हुआ काफी लॉजिकली क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जिसमें बोल रखा है कि एक व्यक्ति ने 2,000 रुपए प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटियां खरीदी। प्रत्येक डिब्बे में 20 किलोग्राम अंगूर थे। उसने प्रत्येक डिब्बा 2500 रुपए प्रति डिब्बा की दर से बेचा, लेकिन कुल मिलाकर 10 किलोग्राम अंगूर खराब हो गए। इसके अलावा उन्होंने परिवहन शुल्क में 1,000 रुपए का भुगतान किया, तो उसका लाभ और हानि बताना है। देखो बेसिकली 2,000 में खरीदा 2500 में बेचा, यानी 500 का तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन 10 पेटियां नहीं होगा, क्योंकि एक पेटियां में 20 किलोग्राम है, तो उसका आधा खराब हो गया, तो बचा 10 पेटी में से आधा खराब हो गया, मतलब 10 पेटी में से एक पेटी का आधा खराब हो गया, तो बचेगा कितना 9.5। तो ये कितना हो जाएगा 4750। ठीक है, ये एक्चुअल में उसका प्रॉफिट था।
बट उसने परिवहन पे 1,000 रुपये खर्च किए, ये हो गया। और देखो 2,000 रुपये कितने थे, 20 किलोग्राम अंगूर की वैल्यू थी, ठीक है। तो 1 किलोग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। और ऐसे कितने खराब हो गए, 10 किलोग्राम, तो कितने हो गए, इसके भी 1,000 हो गए। तो ये 1,000 इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 2750, सॉरी 2750। ये हमारा राइट आंसर होगा, जो कि गेन होगा। और थैंक यू सो मच।